नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए सबसे पहले जाकिर नायक की इस वीडियो को देखें। में जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूँगा। नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी हैं खुदा का बंदा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी हैं अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल के अवतार के माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल के अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल के अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस। और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी
में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब ज़मीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। ये था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताब। दर्शक वृंद, आप लोगों ने वीडियो तो देखे होंगे। विशेषकर इस वीडियो में मैंने 8 बातें निकाली है जो जाकिर नाइक साबित करना चाहता है। तो उसमें से उसने क्या क्या बातें कही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात वो कहता है कि कल्कि जी का जो जन्मस्थल है संभल ग्राम, वही जन्मस्थल मोहम्मद का है मक्का। मक्का को ही संभल ग्राम कहा जाता है, यह उसका पहली बात है। दूसरी बात वो कहता है कि जो कल्कि जी का माँ बाप के नाम है, मोहम्मद के माँ बाप के नाम भी वही हैं, यह वो कहता है दूसरी बात। तीसरी बात वो कहता है जो जो गुण कल्कि जी में थी वही वही गुण मोहम्मद में भी थी, यह उसकी तीसरी बात हुई। चौथी बात वह कहता है कि कल्कि जी के 4 दोस्त थे तो मोहम्मद के भी 4 दोस्त थे, यह हुई उसकी चौथी बात। और 5वीं बात वह कहता है कि कल्कि जी के जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई थी वही वही घटना मोहम्मद के जीवन में भी घटित हुई थी, यह उसकी 5वीं बात है। छठी बात, जो जो काम कल्कि जी ने किए थे वही वही काम मोहम्मद ने भी किया था, यह उसकी छठी बात। 7वीं बात, युद्ध के दौरान यानी युद्ध के मैदान में कल्कि जी को देवताओं ने मदद किया था, तो युद्ध के मैदान में मोहम्मद को फरिश्तों ने मदद किया था, यह उसका 7वीं बात हुई। 8वीं बात वह कहता है कि जो कल्कि जी का अंतिम अवतार है वही मोहम्मद यानी आखिरी नबी वही मोहम्मद है। यानी हर तरह से वो क्या बता रहा है कि जो कल्कि जी का वर्णन कल्कि पुराण में है वह वर्णन मोहम्मद का वर्णन है, यानी कल्कि जी ही मोहम्मद है और कोई नहीं। मोहम्मद ही कल्कि है और कल्कि ही मोहम्मद है, यह उसकी बात है। तो हम लोग अच्छे से सोचें तो उसने ये इन बातें कही, यानी जितनी भी बातें कल्कि जी पर लागू होती है कल्कि पुराण के हिसाब से, तो उन सब बातें मोहम्मद पर लागू होती है, यह वो कहना चाहता है। यानी जितने भी वर्णन जो 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 चीज़ लिखा हुआ है कल्कि पुराण में उन बात सब मोहम्मद पर लागू होती है, यानी जो कल्कि का है वही मोहम्मद का है। तो अब आइए हम लोग सोचते हैं जितनी भी बातें लागू हो रही है इस हिसाब से कल्कि ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही कल्कि है। कल्कि पुराण में जो वर्णन है वही मोहम्मद का वर्णन है, वह कह रहा है। और जो कुरान में भी ये बातें कहा हुआ है ये वो बोल रहा है। तो अब पूरा स्पष्ट हो गया कि उसकी दलीलों से जो कल्कि पुराण में वर्णन है जितनी भी बातें लिखा हुआ है वह मोहम्मद पर लागू होती है 100%, ये बात उसका है। अब आइए कल्कि पुराण तरफ हम चलते हैं। आप लोगों को पहले मैं रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस यह है कल्कि पुराण अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। तस्माद्यथोपनयन कर्मणो द्विजैः सह। इसका मतलब होता है
कल्कि जी का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार हिंदुओं में बोला जाता है उसको जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ने जाने के लिए लायक हो जाता है, तो वह बड़ा हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार वह होता है बच्चे को भगवा वस्त्र पहनाया जाता है और उस संस्कार में, और उसकी दाढ़ी मूछ काटा जाता है, सर का बाल मुड़वाया जाता है, मुंडन किया जाता है, और शिखा यानी चोटी रखा जाता है, और जनेऊ उसको धारण करवाया जाता है। इन बातें होती है। दाढ़ी मूछ कटवाया जाता है, सर के बाल मुड़वाया जाता है, और शिखा यानी चोटी रखा जाता है, और जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो इसका मतलब जाकिर नायक ने क्या बोला है, जो कल्कि पुराण में लिखा हुआ है ये जो बातें सब वह मोहम्मद का है, मोहम्मद पर लागू होती, वही मोहम्मद ने किया है। तो यहाँ कल्कि जी का उपनयन संस्कार हुआ का मतलब मोहम्मद का उपनयन संस्कार हुआ। तो इस बात से क्या साबित हो गया, मोहम्मद ने भगवा वस्त्र पहनी, लंगोट भी पहना, और उसके दाढ़ी मूछ भी कटवाई, और उसके सर के बाल भी मुड़वाए, और उसने शिखा यानी चोटी रखी, और जनेऊ भी धारण किया। ये बात साबित हो गया। जाकिर नायक के हिसाब से, उसके प्रिंसिपल से ये बात साबित हो गया। तो इसका मतलब मोहम्मद, ये संस्कार कहाँ किया जाता है, हिंदुओं के घर में, उनके बच्चों के ऊपर यह संस्कार किया जाता है। यानी इस हिसाब से मोहम्मद का संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ का मतलब मोहम्मद हिंदू हुए। ये पहली बात आप लोग सब जानो। इस बात से क्या सिद्ध हो गया, मोहम्मद हिंदू हुए, 25% हिंदू हुए। ये पहली बात कह रहा हूँ। अभी मोहम्मद 25% हिंदू हो गए जाकिर नायक के हिसाब से। अब आइए मैं दूसरी बात की तरफ लेके जा रहा हूँ। दूसरी बात में क्या कहा है, सबसे पहले मैं रेफरेंस दूंगा आप लोगों को। यह बात आ रहा है कल्कि पुराण अंश 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। उसी तरह अंश 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 और 2। यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तात ते ब्रह्म संस्कार यज्ञ सूत्र मनुत्तमं सावित्री वाचयिष्यामि ततो वेदांत पठिष्यसि ततो वस्तु गुरुकुले यान्ति कल्कि निरीक्षस महेन्द्र स्थितो राम समान्याश्रमः प्रभु भृगुवंश समुत्पन्न जामदग्नि महाप्रभुं वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेद विशारदम्। यहाँ बात बताया जा रहा है कल्कि पुराण में कि कल्कि जी ने वेद अध्ययन करने के लिए, शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के लिए महेंद्र पर्वत पर जमदग्नि नंदन परशुराम जी के यहाँ उनके गुरुकुल में गए। वहाँ जाकर उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया, यानी विद्यार्जन की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अलावा क्या बोल रहा है, वेद वेदांग। वेद का मतलब हो गया 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग हो गया जो कल्प, निरुक्त, छंद जितने भी शास्त्र हैं वो सब। उसके बाद तत्वज्ञ ज्ञान भी प्राप्त किया गुरु से, और उसके बाद धनुर्वेद विशारदम, धनुर्वेद भी सीखे। तो कल्कि जी ने ये सब बातें गुरु परशुराम जी के यहाँ प्राप्त की, शिक्षा यानी विद्या प्राप्त की। तो इसका मतलब जाकिर नायक के हिसाब से क्या बात साबित हो गई, कल्कि ही मोहम्मद है का मतलब, यानी मोहम्मद ने परशुराम जी के यहाँ महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के यहाँ जाकर इन सब चीज़ें, वेद, वेदांग, धनुर्वेद, तत्वज्ञान सब प्राप्त किया। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की शिक्षा प्राप्त की। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि मोहम्मद, कल्कि ही मोहम्मद था,
तो मोहम्मद ने ये सब चारों वेदों का अध्ययन किया गुरु जी के यहाँ जाकर। तो इससे साबित हो गया मोहम्मद जी और भी हिंदू बन गए, और जबरदस्त हिंदू बन गए, 50% हिंदू बन गए वो। देखिए, ये दूसरी बात से साबित हो गया मोहम्मद जी 50% और ज़्यादा मजबूत हिंदू बन गए। अब आइए तीसरी बात की तरफ आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ। यह बात सबसे पहले मैं रेफरेंस देता हूँ आप लोगों को। कल्कि पुराण अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 और 18। यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। त्रिगुणा तद्ग्रंथियुक्त वेद प्रवर समितम शिरोधरात् नाभिमध्यात् पृष्ठार्ध परिमाणकम् यजुर्वेदा नाभिवीत सामगानमयर्विधि वामस्कंदेन विधृत यज्ञसूत्र बलप्रदम। देखिए, यहाँ क्या बात हो रही है कि जब कल्कि जी गुरुकुल में गए परशुराम जी के यहाँ, उन्होंने चारों वेदों का विद्या अर्जन किया गुरु जी से, वेदांगों का अध्ययन किया, धनुर्वेद भी सीखे और वापस आ गए, अपने जन्मस्थली वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने क्या किया, यहाँ कहा रहा है कि पुराण में, कल्कि पुराण में इन श्लोकों में, कि उन्होंने अपने जितने भी परिजन थे उन परिजनों के साथ और अपने प्रजाओं के साथ, जो खुद गुरु जी के यहाँ विद्या शिक्षा आर्जन करके आए थे, अध्ययन करके आए थे, प्राप्त करके आए थे, उसको शेयर किया। यानी उन्होंने उपदेश किया। किसको? अपने परिजनों के साथ, प्रजाओं को भी उन्होंने वेदों का, चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों का जो ज्ञान प्राप्त किए थे वह उपदेश किया। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोहम्मद ने उपदेश किया। जो गुरु जी से, परशुराम जी से मोहम्मद ने सीख के आए थे ना, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वेदांग भी, धनुर्वेद सब सीख के आए थे। उसमें से उन्होंने चूज किए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों का जो मूल ज्ञान था वह ज्ञान अपने परिजनों के साथ, अपने प्रजाओं को भी उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया। तो इसके मतलब मोहम्मद ने भी किया। जितने भी थे मक्के में, वहाँ के जितने भी उसके परिजन थे, उसके प्रजा थे, उन सबों को मोहम्मद ने क्या सिखाया? वेद सिखाया, वेदों का ज्ञान सिखाया। यह साबित हो गया ना। जाकिर नाइक तो यही साबित करता है कि कल्कि ही मोहम्मद है, तो मोहम्मद ही कल्कि है। जो मोहम्मद ने, जो कल्कि जी ने ये सब कुछ किए तो मोहम्मद ने किया। तो क्या हो गया इससे साबित? मोहम्मद और भी मजबूत बन गए, हिंदू बन गए। वो चारों वेदों का अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके फिर लोगों के पास में बांट रहे हैं वह ज्ञान। तो इससे क्या हो गया? मोहम्मद जी पर और हिंदुत्व आ गया, यानी पक्के हिंदू बन गए। कितने बन गए? पहले 25 बने थे, फिर 50 बने थे, अब इस बार वे 75% हिंदू पक्के बन गए। देखो, ये साबित हो गया जाकिर नाइक के हिसाब से। अब आइए चौथी बात पर। चौथी बात मैं रेफरेंस दे रहा हूं, पहले रेफरेंस लीजिए। कल्कि पुराण अंश 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। वहां पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वेदा मामीश्वर प्रभुरव्यक्त व्यक्तिमत परम ते वेदा प्रकाशिता। यह बात लिखी हुई। इसका मतलब क्या होता है? जब कल्कि जी ने अपने गुरु से वेद अध्ययन किए, वेद प्राप्त करने के बाद वहाँ वापस आ गए, वापस आकर उन्होंने वेदों का उपदेश किया सब जनों को। तो उसके बाद वहाँ जितने भी लोग थे, उपस्थित थे, उन सभी जनों के सामने खड़े होकर एकदम सीना ठोक कर वह कहते हैं, सबके सामने सीना ठोक कर वह कहते हैं, क्या कहते हैं?
वेदा मामीश्वर प्रहुर व्यक्त व्यक्तिमत परम ते वेदा प्रकाशिता, यानी वेदा मामीश्वर। इसका मतलब क्या है? कल्कि जी कहते हैं कि वेद ही मेरे ईश्वर हैं, वेदा मामीश्वर, यानी वेद ही मेरे ईश्वर हैं। देखिए वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सबों के सामने खड़े होकर सीना ठोक कर वह कह रहे हैं वेद ही मेरे ईश्वर हैं। तो यह कल्कि जी ने कहा। तो जाकिर नाइक के हिसाब से कल्कि जी ने कहा का मतलब मोहम्मद ने कहा। ये बात जो मक्का में बैठकर जितने भी वहाँ थे लोग उनके सामने खड़े होकर सीना ठोक कर कहा कि वेद ही मेरे ईश्वर हैं। ये बात साबित हो गई। जाकिर नाइक के हिसाब से मोहम्मद ने वेद को ही बताया मेरा ईश्वर है वेद। तो इससे मोहम्मद जी और क्या हुए? और पक्के मजबूत हिंदू हुए। कितने? 100%। अब क्या हो गया? 100% का मतलब एकदम 24 कैरेट जो सोना होता है, खरा सोना, उसी तरह 100% 100% हिंदू साबित हुए इन चारों बातों से। ये क्या होता है? ये किसने बताया? जाकिर नाइक के हिसाब से उसके जो प्रिंसिपल है ना, जितने भी शोध खोज जितने भी अनुसंधान करी थी उसने कल्कि पुराण पर, उसी से साबित होता है जाकिर नाइक के हिसाब से। तो मोहम्मद अभी एकदम पक्के खरे जो 24 कैरेट के सोना होता है, खरा सोना, उसी तरह 100% हिंदू साबित हो गए। तो अब भाई आप लोग खुद समझो जाकिर नाइक ने क्या किया। अब जब मोहम्मद जी 100% हिंदू हैं जाकिर नाइक के हिसाब से, तो अभी के जितने भी मुसलमान लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आपके नबी तो हिंदू साबित करता है जाकिर नाइक, प्योर हिंदू। तो आप लोग मुसलमान धर्म मान रहे हो, यानी अपने नबी के ही खिलाफ आप लोग धर्म अपना रहे हो, उनके खिलाफ आप लोग जा रहे हो। यही साबित करता है वो। तो जाकिर नाइक ने तो यही साबित किया। आप लोग समझो इससे क्या साबित हो किया जाकिर नाइक ने? जाकिर नाइक ने साबित किया अभी का जितने भी मुसलमान हैं वे अपने मोहम्मद के धर्म पर नहीं चलते हैं, विपरीत ध्रुव यानी विपरीत धर्म पर चलते हैं। मोहम्मद प्योर हिंदू साबित होते हैं, तो मुसलमान लोग तो दूसरी तरफ विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अपने नबी के खिलाफ ही दूसरे धर्म मुसलमान धर्म को खड़ा करके चल रहे हैं। यह साबित कर दिया जाकिर नाइक ने। देखिए यह सोचने वाली बात है। जाकिर नाइक क्या क्या करता है भाई। सच्चे जितने भी मुसलमान लोग हो, आप लोग इस बात को समझो कि जाकिर नाइक क्या क्या करता है। जो इस्लाम की बुनियाद है, सच्चे जो जितने भी मुसलमान आप लोग हो, जो इस्लाम की बुनियाद है, उस बुनियाद को क्या कर रहा है जाकिर नाइक? हिला रहा है, उसकी जड़ भी हिला रहा है। देखिए तो ये बात आप लोग समझो, चिंतन करो, मनन करो, और उसके बाद दूसरे के धर्म ग्रंथ के ऊपर अपने नबी को साबित करने की जो होड़ चलती है, उस होड़ से क्या साबित करता है यह आप लोग तो अभी देख लिए। तो इससे आप लोग उस जाकिर नाइक को फटकार लगाओ भाई। ये आप लोगों को ही खड्डा खोद रहा है, हम लोगों को नहीं। आप लोग का ही खड्डा यह खोद रहा है, तो आप लोग ही मिलकर उसको फटकार लगाओ।